भीष्म पितामह को जानते हैं? कोई बात नहीं। तो चलिए इसका जवाब तलाश। भीष्म अपने प्रीवियस बर्थ में थे एक वसु यानी कि गॉड ऑफ एलिमेंट, और 7 अन्य वसुओं के साथ में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से एक गाय चुरा ली, जिससे ऋषि वशिष्ठ बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उन सभी को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। जब इन सभी ने माफी मांगी तब ऋषि वशिष्ठ ने अपनी श्राप की तीव्रता को कम करते हुए कहा कि जन्म लेते ही उन सबकी मुक्ति हो जाएगी, परंतु सबसे बड़े वाले वसु से कहा कि क्योंकि चोरी तुमने की थी इसीलिए तुम्हारी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होगी, पर क्योंकि तुमने मुझसे माफी मांग ली है इसीलिए तुम्हें बहुत यश और कीर्ति मिलने वाली है। अगले जन्म में माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को तो पैदा होते ही मुक्ति प्रदान कर दी, परंतु उनका 8वां पुत्र यानी कि देवव्रत को मुक्ति नहीं मिली। और अब आया कहानी में ट्विस्ट। आगे चलकर देवव्रत ने यह वचन दिया कि उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए, और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उनके आगे आने वाले वंश भी इस सिंहासन पर अपना हक न जमाए, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। तो पिछले जन्म में उन्होंने वह हासिल करने की कोशिश की जो उनकी नहीं थी, यानी कि गाय, पर इस जन्म में जो चीज उनकी थी यानी कि हस्तिनापुर का सिंहासन, उस पर से उन्होंने अपना अधिकार, अपना हक त्याग दिया, जिस वजह से ऋषि वशिष्ठ का श्राप भी पूर्ण हुआ, और इसलिए अब वो अपनी मृत्यु की समय खुद चुन सकते थे। लॉ ऑफ कर्मा के इस सीरीज में हमने जाना कि इस तरह से कर्म अपने आप को बैलेंस करते हैं।